नमस्कार, मेरा नाम सूरज सिंह आइना, गांव मालिया, तहसील आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। मैं 15 साल से सोयाबीन की खेती कर रहा हूँ और उसमें अपन के कम एकड़ जमीन, 15 बीघा जमीन पे, उसी में करते हैं देखभाल। हमेशा सोयाबीन में एड़ा रहता है, हमारी भाषा में बोलते हैं हम, और यही सबसे ज़्यादा दुख किसानों का रहता है हमेशा के लिए। और इसी को अपन नष्ट नहीं करेंगे हर प्रकार, तो क्या है कि घाटा ही जाना है सोयाबीन में। बहुत सारी की दवाई छांट रहे हैं, सभी अलग अलग प्रकार की दवाई आती है, हम भी छांट रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, पर क्या है कि वो किसानों को रिजल्ट मिलेगा, उसी से फायदा होगा, नहीं तो घाटा ही है किसानों को। तो हमेशा क्या है कि उसमें खर्चा इतना आता है सोयाबीन में, तो अपन क्या है कि जहाँ तक भी वो सोयाबीन खड़ी रहती है वहाँ तक वो एयर साफ ही नहीं होती है हमेशा के लिए। और उसमें क्या अपन निंदाई भी कराते हैं, उसमें ये डोर भी चलाते हैं अपन, और अभी आजकल सब लगाते हैं, फिर भी खर्चा बढ़ रहा है, किसान घाटा में ही हमेशा के लिए। ये क्या है, सोयाबीन अपन हर समय बोते आते रहे, फिर भी खतरा ज़्यादा हो रहा है इसमें, तो उसमें क्या है कि अपन नुकसान ही हो रहा है। ने अभी ये सब अलग अलग उग रहा है एड़ा हर, उसमें क्या है कि कोई दवाई ऐसी आती है ना तो सोयाबीन को भी मार देती है, तो कोई दवाई ऐसी आती है तो वो बगदा ही खत्म नहीं हो सकता है हमेशा, वो 10-15 दिन का मामला, फिर उसके बाद फिर चल जाता है बगदा। जब भी देखते हैं तो बहुत सारे प्लाट के प्लाट साफ हो जाते हैं, वो एड़ा गड़ा रह जाता है हमेशा के लिए। मैं पिछले साल खेत पे गया तो पहले से सोच रहे थे अपन कि इसमें क्या है कि ज़्यादा ही एड़ा होगेगा, तो उसके लिए अपन को क्या है कि दवाई का पहले सोचना पड़ता है किसानों को। उसी समय पारिजात कंपनी उदित भैया से बात करी मैंने, उनके कहने पर मैंने पारिजात कंपनी की दवाई पहले भी दूसरी फसल में यूज़ करी है, उसके मुझे बहुत परिणाम अच्छे मिले। उसी टाइम पर उदित भैया को मैंने बुलाया और अपने सोयाबीन में एड़े की बात करी उनसे। उसी समय पारिजात कंपनी और ट्रिक्स के बारे में मेरे को बताया, उन्होंने बताया ऑस्टिक दवाई 200 मिलीग्राम 1 बीघे में डालने का, उन्होंने बताया 2 से या 4 प्रति हो खरपतवार, उस पर दवाई का छिड़काव कर सकना चाहिए और अच्छी नमी होनी चाहिए। जैसा ही बताया मेरे को दवाई का, उसी हिसाब से मैंने 15 बीघा पे ज़मीन पर स्प्रे करा। जैसा ही मेरे को डोज बताया था ऑस्टिक दवाई का, तो उसी हिसाब से मैंने स्प्रे करा। स्प्रे करने के बाद 10 से 15 दिन बाद मैं खेत पे गया तो कुछ मेरे को असर दिखाई देने लगा। उसके बाद जितनी नमी थी उसमें बहुत शानदार रिजल्ट मिला। ये जो बोकना और बोकनी ये हमेशा ज़्यादा रहता है, और ये जो मैंने दवाई का स्प्रे करा ऑस्टिक, तो इसमें बहुत मतलब फ़ायदा हुआ है। ऑस्टिक का रिजल्ट बहुत शानदार मिला मेरे को। और भी किसान भाइयों मेरे से पूछा तो उनको ऑस्टिक दवाई के बारे में बताया मैंने कि बहुत शानदार दवाई है, निंदाई का भी बहुत खर्चा बचा। इस दवाई से छांटने से अपन क्या है खरपतवार खत्म हो गया था, तो उसमें क्या है कि अपन जो लास्ट में कटाई करते हैं तो उसमें क्या है कि अपन जो बड़ी गाड़ी लगाते हैं हार्वेस्टर कटाई करते हैं, तो उसमें क्या है कि कटाई भी सफाई से होती है। जब खरपतवार होगा तो पैदावार भी कम होगा, उससे कोई रिजल्ट भी नहीं मिलना है। ये दवाई जबकि अपन बहुत सारी छांट रहे हैं, पर ऑस्टिक के बराबर कोई दवाई भी नहीं है अभी तक भी। मैंने पिछले साल अच्छा इसका रिजल्ट बहुत शानदार मिला है मेरे को। ऑस्टिक दवाई ने मेरे को भरोसा दिलाया कि अपन की खरपतवार खत्म हो सकती है, तो अभी आने वाले समय में इसी का उपयोग करूँगा मैं, क्योंकि ऑस्टिक से तो हो जाएगा। मोस्टेक्स बोल 3 बंद कर दे।